पढ़ लिख कर क्या करेगी? औरत एक जो पढ़ी लिखी औरत होती है एक खानदान को पढ़ाती है। अनपढ़ जो औरतें हैं ना, समझो कि वो ना अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकती है, ना दीनी तालीम दे सकती है, ना दुनियावी तालीम दे सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद साजन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विलेज टैलेंट 110। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं इरशाद भाई। तो हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जैसे कि ज़्यादातर विलेज के जो लोग हैं गांव में, इरशाद भाई, औरत को तरजीह नहीं दी जाती। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या राय है? हालांकि हमारे जो विलेज के लोग हैं वो कहते हैं कि औरत पढ़ लिख कर क्या करेगी। हाँ, हालांकि वो गलत सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि औरत पढ़ लिख कर क्या करेगी। औरत एक जो पढ़ी लिखी औरत होती है एक ख़ानदान को पढ़ाती है। हालांकि जो बच्चों की परवरिश होती है, हालांकि वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी परवरिश में बहुत आला ख्याल रखती है, उन्हें पढ़ाती है, हालांकि वो काबिल इंसान बच जाते हैं। वैसे भी बड़े कहते हैं, हमने तो सुना है कि बड़े कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। एक औरत का हाथ होता हाँ, तो फिर क्यों अपनी औरतों का हक मारते हैं? हालांकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी तो राय ये है कि औरतों को पढ़ाना चाहिए। अच्छा, तो इरशाद भाई ने बोला कि औरतों को पढ़ाना चाहिए। हमारा जो विलेज है इरशाद भाई, हम विलेज में रहते हैं, तो हमारा जो गांव है ना, वहाँ पे तो समझो कि 90% औरतें अनपढ़ है। अनपढ़ जो औरतें हैं ना ने कि उनके समझो कि वो ना अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकती है, ना दीनी तालीम दे सकती है, ना दुनियावी तालीम दे सकती है, ना कुछ सिखा सकती है, ना उनको खुद ये पता भी नहीं होता कि अपने शौहर के साथ कैसे चलना है, उनके हुकूक क्या हैं, शरीयत का पता नहीं होता। समझो कि दीनी दुनियावी इल्म कुछ भी पता नहीं होता। तो मेरी भी राय यही है कि यार औरतों को पढ़ाना चाहिए। क्यों जुल्म करते हैं विलेज वाले जो लोग हैं ना, वो इसमें विलेज के जो लोग हैं वो समझते हैं इरशाद भाई कि गैरत होनी चाहिए, बंदे में गैरत होनी चाहिए। जो औरत को पढ़ाता है उसको तो टोकते हैं कि यार ये तो बेगैरत है, इसमें तो कोई अकल ही नहीं है, अकल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अब ये औरतों को पढ़ाएगा, अब ये औरतों ये हमारे जो विलेज के लोग हैं ये कहते हैं कि यार औरत को हम नहीं पढ़ाएंगे। जो पढ़ाता है उस पे भी बड़ी तनकीद करते हैं। तो ये जो तनकीद करते हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? जो तनकीद करते हैं हालांकि वो तो मुझे समझ आता है वो खुद भी जाहिल हैं। हाँ, ये हाँ ठीक है। यार, उन्हें तो कुछ सिखाना चाहिए। हम जो नौजवान लोग, नौजवान तबका है, हम तो यार सोशल मीडिया में देखते हैं कि क्या क्या चल रहा है। हाँ, ये यार तो हमें चाहिए कि अपने बड़ों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को पढ़ाएं, आला तालीम दिलाएं। हाँ, ये या ठीक हालांकि उन्हें यूनिवर्सिटी तक ले जाएं। है, ले जाएं। हम जो गैरत होती है, गैरत मतलब कि हालांकि गैरत हमारी जागती सिर्फ पढ़ाई के लिए है। ऐसा कि हम अभी तक 1900 में जिंदा हैं, हाँ, हालांकि दुनिया 2050 तक चली गई है। अपनी आइडियंस को क्या कहना चाहोगे? मेरा तो यही ख्याल है कि आपके जो विलेज में आपका है या कोई जो रिश्तेदार है, गरीब है, उनकी सपोर्ट कीजिए। हालांकि हो सके तो हमारी वीडियो उनको दिखाइए, समझ आ हाँ, जाएगी। थोड़ी बहुत समझ आएगी। थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी, क्योंकि मतलब हम जानते हैं कि हम प्रोफेशनल तो हैं नहीं, प्रोफेशनल तो है, इसलिए हम कोई आला तो है नहीं। आला तो है नहीं। हमारे जो भी दिल में आया हमने बोल दिया। बोल दिया। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि यार जैसा कि कोई भी हमारा फ्रेंड्स जब जो भी हमारा वीडियो जिस तक भी ये पहुँचे, हालांकि उसे अपने तक न रहना दीजिए, वो शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों से, जो भी रिश्तेदार हैं उनसे। अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को पढ़ाओ यार। क्यों ऐसा करते हो? क्यों अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ क्यों जुल्म कर रहे हो? क्यों किसी का ख़ानदान तबाह कर रहे हो? क्यों किसी के बेटे तबाह कर रहे हो यार? कुछ ख्याल करो। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारी हर आती हुई नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।